औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपका हेल्प करेगा फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी, इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है सेकंड ईयर में 26 चैप्टर है उसमें भी ये आपका हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू कल्चर क्या है? तो द टेक्निक बाय विच वी प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स सेल और टिश्यू इन अ टेस्ट ट्यूब विद मीडियम आउटसाइड द बॉडी। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं आउटसाइड द बॉडी, इसी टेक्निक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, इसका फॉर एग्जांपल ये लीफ है, इससे हम क्या करें, कुछ सिल्क को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो जो पार्ट हमने क्या किया है, प्लांट का वो पार्ट जो हम टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करते हैं, इसी को कहते हैं एक्सप्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। यानी यानी प्लांट टिश्यू का वो पार्ट जो हम टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं एक्सप्लांट। तो चलो जी, इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है टूटी पोटेंसी का, ये भी याद रखिए, ये इसके के लिए इम्पोर्टेंट है कि टूटी पोटेंसी के बगैर आपका ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है ये इनकम्प्लीट है। ठीक है। तो इसका ज़िक्र आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको लिखा हुआ है ताकि आप इसको समझें एडवांस लेवल तक भी। टूटी पोटेंसी एबिलिटी ऑफ सेल और टिश्यू टू डेवलप अ होल ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स। यहाँ पर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सिर्फ प्लांट की बात कहेंगे। तो किसी भी सेल यानी टिश्यू का वो एबिलिटी ताकि वो एक होल ऑर्गेनिज्म बनाए, इसी को कहते हैं टूटी पोटेंसी। यानी यहाँ पर इस लीफ से हमने जो पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया है, जो जिस पार्ट को सेल को, यानी पार्ट का मतलब यहाँ है सेल या टिश्यू, ये पार्ट और टिश्यू इसको एक्सप्लांट कहते हैं। ये इस एक्सप्लांट में ये एबिलिटी है कि वो होल ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, टूटी पोटेंसी कहते हैं। और इन्हीं सेल को कहते हैं टूटी पोटेंट सेल कहते हैं। ठीक है। ये टूटी पोटेंट सेल वो सेल है जिसमें टूटी पोटेंसी होता है। ठीक है ना। तो चलो जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं किस तरफ, जो प्रोसीजर है टिश्यू कल्चर की इसकी तरफ। तो सबसे पहले इसमें सीरियलाइजेशन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लांट को लेते हैं और सीरियलाइजेशन उसका करते हैं। सीरियलाइजेशन का मीनिंग है डिकंटेमिनेशन ऑफ लिविंग प्लांट मटीरियल। जो हमने एक्सप्लांट लिया हुआ है उस के ऊपर हमारे पास क्या है के साथ बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इन्वायरमेंट्स के से उसके साथ अटैच है। तो इसको हम क्या करेंगे, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जम फ्री बनाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं इसको कहते हैं सीरियलाइजेशन, डिकंटेमिनेशन ऑफ लिविंग प्लांट मटेरियल। ठीक है ना। ताकि उसको हम साफ़ कर ले और ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यू जो हम प्लांट डेवलप कर रहे हैं उसमें, ताकि इसका जो जर्म हो वो ना जाए। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, मीडिया प्रिपरेशन। फिर इस एक्स प्लांट को सिलाइजेशन के बाद इसके लिए एक मीडियम तैयार करते हैं ताकि इसमें ये प्लांट क्या करे, ग्रो कर ले। ठीक है ना। तो मीडिया प्रिपरेशन के दौरान हम क्या करते हैं, इसमें जो मीडिया इस्तेमाल होते हैं वो क्या है, वो मोस्टली कंपोज होता है इनऑर्गेनिक साल्ट पे। ठीक है। इसके अलावा फ्यू ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं और प्लांट हार्मोन भी इस मीडियम में होते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन के ज़रिए से उसको हमने डिकंटेमिनेट बनाया, यानी इसको साफ़ किया जम से। फिर हमने उसको मीडिया, इसके लिए मीडियम प्रिपेयर किया। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनाकुलेशन करते हैं। अभी उस मीडियम में हम क्या करेंगे, उस प्लांट एक्स प्लांट को क्या करेंगे, उस पार्ट को हम डालेंगे। तो इसी को कहते हैं इनाकुलेशन, प्लेसमेंट ऑफ एक्स प्लांट ऑन टू द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड कल्चर मीडियम। यानी जो हमने कल्चर मीडियम प्रिपेयर किया है उसके सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम इसी एक्स प्लांट को रखते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, इनाकुलेशन। इसके बाद क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ केलस। तो इसके अंदर हमने जो प्रॉपर कंडीशन है वो सब कुछ उस प्लांट की ग्रोथ के लिए जो दरकार है उसको हमने क्या किया है, वहाँ पर बनाए। तो वहाँ पर क्या होता है, केलस बनता है। ठीक है ना। कुछ टाइम बाद यहाँ पे केलस बनता है। केलस क्या है, दैट इज एक्चुअली अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। यानी इन ही मीडिया के अंदर क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है और उस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम कहते हैं कैलस। ठीक है ना। तो फिर कैलस बनने के बाद हम क्या करते हैं, उसके किसी पार्ट को, यानी उस कैलस को फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे कल्चर में डालते हैं। वहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट है। वहाँ पर क्या होता है, फिर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ प्लांट है, जो हमारे जो जिस प्लांट को हम क्या करते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो वो फिर क्या होता है, उसका डेवलपमेंट हो ही जाता है। यानी उसी प्लांट एक्स प्लांट से पूरा होल, यानी पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो बनता है। तो इसी तरह हमने क्या किया, एक एक्स प्लांट को लिया है, एक एक्स प्लांट को लिया है और इससे एक
पूरा प्लांट बनाया है। इसी टेक्नीक को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर, और इसी को हम टोटिपोटेंसी भी कहते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, यानी एक सेल या टिश्यू से हमने क्या किया, होल ऑर्गेनिज्म को बनाया। इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है ना। तो चलो जी, इसके बाद केलस क्या है, ये तो मैंने आपको बताया, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सेल या टिश्यू जो कि हमारे पास क्या है, जो कि असल में हमारे पास एक्स प्लांट है, जो कि असल में हमारे पास एक्स प्लांट है, उसको हमने क्या किया, एक्स प्लांट है, इसको हमने सीरियलाइज़ किया, यानी इसको हमने क्या किया, सीरियलाइज़ किया, जम फ्री बनाया, डिकंटेमिनेट किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके लिए मीडिया तैयार किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इनाकुलेशन किया, एक्सप्लांट को उसके अंदर डाला। ठीक है, 4 स्टेप में हमने क्या किया, 4 स्टेप में इसके अंदर क्या हुआ, हार्मोन्स वगैरह वो सब कुछ भी डालें। ठीक है, तो वहाँ पर केलस बना। और केलस बनने के बाद क्या होता है, केलस क्या है, वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, यानी इसमें रूट शूट वगैरह उसकी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो क्या होता है, यहाँ पर एक्सिन और साइटोकिनिन हार्मोन हम डालते हैं, तो इसके ज़रिए से यहाँ पर रूट फॉर्मेशन भी होता है, और इसके अलावा शूट फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन ये याद रखिए, ये रूट फॉर्मेशन के प्रोसेस को राइजोजेनेसिस कहते हैं, और शूट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, कोलोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, इसको हम केलस को हम क्या करते हैं, दूसरे मीडियम के अंदर डालते हैं। वहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन हम उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इन केलस से फिर ये डिफ्रेंशिएट होता है डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से, और इससे क्या होता है, एक प्लांटलेट, यानी जो कि होल ऑर्गेनिज्म है, ये बनता है। इसी तरह ये टेक्निक ख़त्म हो जाता है। तब तक इजाज़त दीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले लेक्चर में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम।